नमस्कार। राजनीतिक व धार्मिक बातों के अलावा हमें बिजनेस की नॉलेज भी होना जरूरी है। और बिजनेस क्या करना है, हर एक वीडियो में हर एक अलग अलग बिजनेस को मैं बताता जाऊंगा, आपको देखते जाना है। आज हम बिजनेस के बारे में जो बताएंगे वह यह है डेयरी उद्योग। तो डेयरी उद्योग, अगर आप किसान परिवार से जुड़े हुए हो तो आप डेयरी उद्योग खोल सकते हो, आप डेयरी खोल सकते हो। डेयरी खोलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितने पशु पालने होंगे, कौन सी कंपनी से गाइडेंस लेना होगा, आपने ट्रेनिंग कहाँ से करनी होगी, तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, सब्सिडी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। आपको डेयरी खोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि इसमें हमें कितने पशुओं की जरूरत पड़ेगी, पशु को कैसे पाला जाता है, पशु पे क्या क्या बीमारी होती है। हर एक जानकारी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि निःशुल्क है। वह ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे आप ये जान सको कि कौन से टाइम पर पशु को कौन सी दवा देनी है, पशु को कितना चारा देना है, पशु को कैसे रखना है। हर स्थिति पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब आप पशुपालन कर रहे हो तो डेयरी भी आपने खोलना है। डेयरी खोलने से जो फायदा है वह मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पहले आपको पशु पालना है। अगर आप गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसान परिवार से हैं, तो आपको पशु पालना चाहिए। पशु पालने के लिए आपको पशुओं के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। अगर आप शेड लगवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट उस पर भी लोन दे सकती है आपको। हालांकि पशु पालने के लिए आपको शेड तो लगवाना ही पड़ेगा, तो जरूरी है। आप पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी होगी, आपको पशुओं के लिए जो बाट खिलाया जाता है उसकी व्यवस्था करनी होगी। पशुओं के लिए हरे चारे की, सूखे चारे की हर एक व्यवस्था करनी होगी। पशुओं को सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तीनों मौसम के हिसाब से आपको उसे रखने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि वह बीमार ना होए। इसी तरह जो बेसिक नॉलेज है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के द्वारा सिखाई जाती है। वहां से आप आसानी से सीख सकते हो, और सीखना भी चाहिए। मेरा मोटिव यह है कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज, ये जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चलेगा, पैसे है तो और अच्छी बात है। अगर आप गरीब हैं तो क्या करें, आप डेयरी उद्योग तो खोलना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बैंकों से उसने कह रखा है कि बैंक आपको लोन दे। यह भी याद रखना, लोन बैंक देते हैं, सब्सिडी बैंक नहीं देते। इस बात को आप कंफर्म जान लेना, क्योंकि सब्सिडी आपको लोन मिलने के बाद में सरकार द्वारा दी जाती है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर होती है उसकी, आपको उसी हिसाब से सब्सिडी मिलती है। अगर आप भैंस का पालन करना चाहते हो तो एक भैंस पर आपको 80,000 प्रति भैंस लोन मिल जाती है। अगर आप 5 भैंस लोगे तो 4 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगी। अगर आप 10 भैंस लोगे तो आपको 8 लाख रुपए लोन मिल जाएगी। यह लोन अभी तक 10 लाख रुपए तक दी जाती है। अगर गाय का बिजनेस करना चाहते हो, गाय को पालना चाहते हो, तो गाय पर 60,000 रुपए प्रति गाय दी जाती है। यह भी लोन 10 लाख रुपए तक दी जाती है। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास पहली बात यह है कि आपके पास जमीन होना चाहिए, ताकि पशुओं को रख सके। और पशुओं को रखने के साथ साथ उसके हरे चारे की व्यवस्था के लिए जमीन होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप जमीन को लीज पर ले सकते हो, लीज पर लेकर आप पशुपालन व्यवसाय खोल सकते हो। अगर आप लोन भी लेना चाहते हो, आपके पास जमीन नहीं है, तो आप जो लीज पर जमीन ले रखी है उसका डीड रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको 10 से 11 वर्ष लीज पर का एग्रीमेंट लिखवाना होगा। इसके बाद आपको सिविल स्कोर देखा जाएगा। आपने किसी बैंक से पहले लोन तो नहीं ले रखा है, और डिटेल प्रोफाइल बैंक आपसे मांगता है। इस जगह पर आपके ये संकट आ गया कि डिटेल प्रोफाइल है क्या। इसमें डिटेल प्रोफाइल में आपको कितनी भैंसें रखनी है या कितनी गाय रखनी है, उन पर टिन सेट में कितना खर्चा होगा, चारा पे कितना खर्चा होगा, हमारा बिजनेस क्या है, हमने कौन सी डेयरी से कॉन्टेक्ट कर रखा है। जो भी आप बिजनेस खोलो और उसका दूध कहाँ पर बेचोगे, कौन सी डेयरी में बेचोगे, उसे कितनी रेट में बेचोगे, हर एक पहलू इसमें लिखा जाएगा। इसको आप एडवोकेट व सीए से बनवा सकते हो,
और जो ये डॉक्यूमेंट है जो मैं बता रहा हूँ, इनको बनवाने के बाद अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको बिना किसी रुकावट के लोन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको पशु हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। जो आपके पास पशु है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये सर्टिफिकेट आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय में बन जाएगा। वहां पर जाकर आप पशु हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। आपके पास जितने भी पशु हैं उनका इंश्योरेंस यानी बीमा करवाना होगा। ये सभी आपको दस्तावेज करने के बाद केवाईसी करनी है। केवाईसी में आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, उसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल मैंने आपको विस्तार से समझाई हुई है कि जो भी आप प्रोजेक्ट में क्या क्या रखोगे, कितना भैंस रखोगे, कितनी गाय रखोगे, उनमें कहाँ कितना इन्वेस्ट होगा, चारा में कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, दूध को कहाँ पर बेचोगे, कौन से डेयरों में बेचोगे, तमाम सारी जानकारी प्रोजेक्ट प्रोफाइल में होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा, ये हेल्थ सर्टिफिकेट आपको पशु चिकित्सालय में बन जाएगा और बीमा भी पशुओं का करवाना है। और डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाता है वह तो कंपलसरी आपको करना है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज के लिए करवाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क है, तो इसको कंपलसरी करना है। अगर आपके पास जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री लगेगी। अगर लीज पर ले रखी है तो उसका एग्रीमेंट लगेगा, जो कि 10 से 15 साल के बीच में होना चाहिए कम से कम। फिर इसके बाद में आपको ये सभी डॉक्यूमेंटों के साथ बैंक में ही जाना है। मैं सजेशन नहीं करता ऑनलाइन लेने की, हालांकि ये लोन ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपको बैंक में जाना है जो आपके नज़दीकी बैंक है। सभी बैंकों में ये लगभग लोन की सुविधा उपलब्ध है, जैसे स्टेट बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। जो भी बैंक आपके नज़दीक है लगभग उनमें एक बार जानकारी कर लेना। हर एक बैंकों में ये लोन की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। बैंक जिसकी रेट रहती है लगभग 8 से 10% के करीबन, इस रेट पर आपको लोन प्रोवाइड की जाती है। और रही सब्सिडी की बात, तो सब्सिडी कैसे मिलेगी? तो सब्सिडी जैसे लोन मिलने के 3-4 महीने बाद आपके अकाउंट में गवर्नमेंट द्वारा डाल दी जाती है। इसमें लोन मिलने से पहले बैंक के अधिकारी आपके प्रोजेक्ट को देखने आएंगे। वह भी देखेंगे कि ये क्या लगा रहा है, जो सही है या गलत है। पूरी सिचुएशन के साथ सही से जानकारी करने के बाद आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसमें लोन लेकर कुछ सब्सिडी दी जाती है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है। गवर्नमेंट सरकार द्वारा किसी किसी राज्य में 50% तक दी जाती है, किसी किसी राज्य में 25%, किसी में 33%। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है। तो सब्सिडी तो बाद में मिलती है जो कि गवर्नमेंट सरकार के अधीन है। पशुपालन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास 5 पशु है तो पर डे आप 3,750 रुपये का दूध बेच सकते हो। ऐसे ही एक महीना का इनकम 1,26,500 रुपये हो जाएगी। आप पशु में कितना खर्च कर दोगे? लगभग 50,000 के समथिंग आपका खर्च हो जाएगा। 50,000 आपकी बचत हो जाएगी। इसलिए ये एक बिजनेस, हालांकि बिजनेस अच्छा है, इसको आप जितनी ग्रोथ करवा सकते हो करवा सकते हैं। मैं ऐसा ही बिजनेस आपको सजेशन करूंगा जिसमें आप आगे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम सर्विस करने के साथ साथ आप अपना बिजनेस को आगे इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसमें अलग अलग फैसिलिटी लगवा सकते हैं और इन्हीं फैसिलिटी के साथ में गवर्नमेंट हर चीज़ में आपको लोन भी प्रोवाइड की जाती हैं, आर्थिक सहायता देती हैं। इसी के साथ अगर आपको टिन सेट करना है तो भी आपको लोन मिल जाएगी। किसी भी ज़रूरत पशु संबंधी कोई भी आपको परेशानी आती है तो गवर्नमेंट आपकी सहायता करती है। और ये अच्छा बिजनेस है जो कि अगर इसमें रुचि रखते हो तो उसको ज़रूर करना चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रेनिंग ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिली रहे। और अब ऐसे ही नए नए बिजनेसों के साथ, नए नए अपडेट के साथ कुछ जानकारी चाहिए उस बिजनेस के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। हर एक बिजनेस की जानकारी मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा लगभग, जो कि उसमें गवर्नमेंट कुछ आर्थिक सहायता देती हो। जो डेयरी उद्योग है ये कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे कितना हो जाए, पर डेयरी उद्योग बंद नहीं होने वाला। ऐसा बिजनेस करो ताकि फ्यूचर में आप कुछ ग्रोथ कर सकें, कुछ अच्छा अर्न कर सकें। बिजनेस जरूरी है जिंदगी में करने के लिए, तो बिजनेस आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आप कौन सा बिजनेस करोगे ये मैं सजेशन नहीं करता, लेकिन जो इस बिजनेस से जुड़े हैं
पशुपालन, तो उनके लिए ये सुविधा गवर्नमेंट ने भी दे रखी थी। कैसे कैसे लेना है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आपको बिजनेस करना है पशुपालन, तो इसमें आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं होता 10 पशुओं को पालना। इसके लिए 3-4 आदमी चाहिए। अगर आप 2 पशुओं से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 2 पशुओं से इस बिजनेस में कोई अच्छी इनकम नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 10 पशु तो होना चाहिए। मैं तो 10 पशुओं की सजेशन करूंगा। हालांकि बिजनेस आप 2 पशुओं से कर सकते हो, पर 10 पशु हो गए तब तो अच्छा बिजनेस चलेगा। फिर एक तरह का ये बिजनेस है, पर मंथ आप 50,000 रुपये सैलरी कमा सकते हो इस बिजनेस से। और फिर जैसे आपके पशु की संख्या ज़्यादा हुई तो पशुओं को आप बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो, या फिर और ग्रोथ करवा सकते हो अपने बिजनेस में। तो मिलते हैं अब नए बिजनेस के साथ, नए अपडेट में, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।